अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज आपको जो बात बताने वाले हैं ना ये सिर्फ आपका होश उड़ा कर रख देगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसलिए कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस गाय के बारे में आपको बताने वाले हैं ना ये गाय लाखों रुपए की है और बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं है बल्कि अरबों रुपए की है। जी हाँ दोस्तों, ये गाय अरबों रुपए की है। अब ये सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये गाय की कीमत आखिर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो इतनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज़ निकली जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में हो गई। तो ये जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इसका वाकया यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान रहते थे और उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल अभी छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ए मेरे परवरदिगार, इस बच्चिया को उस वक़्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बच्चिया कुछ ही वक्त में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और वो बच्चा भी जवान हो गया और वो अब अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का फर्मा बरदार और बहुत ही नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज़्यादा नेक था कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको बेच देता और जो भी पैसे होता उन पैसों में से कुछ पैसे को गरीबों यतीमों को दे देता और जो कुछ पैसे बचते थे वो अपने ऊपर खर्च करता था। उसके बाद जो भी पैसे होते थे वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बच्चिया छोड़ दी थी जिसको उन्होंने फुला झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। तुम उस झाड़ी के पास जाकर ये दुआ मांगोगे कि ए खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस कर दे। और उस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया के सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हो। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और यह लड़का उस गाय को पकड़कर अपने घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को देना हो तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के साथ इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय के 3-3 दिनार ही थे। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है मगर मैं उससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर ही मेरे साथ में बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहो जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। तो माँ ने कहा कि यह ग्राहक शायद कोई फरिश्ता हो, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी बेचें या नहीं बेचें। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में जब उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना बेचो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत तुम्हें देकर खरीद लेंगे। यानी कि तू उस वक्त अगर गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिर था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराख ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बताएं। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय को जमा करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए
تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسے ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر گائے کو خرید لیا اور گائے کو قبضہ کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکی ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے بوری میں سونا بھر کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے بڑا مالدار آدمی ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اس واقعے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس بندے نے جب اس بچیا کو جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا تو اس جنگل میں درندے، شیر اور عجیب عجیب طرح کے جانور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بچیا کو کسی نے نقصان نہیں پہنچا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا، جو آپ کو پہلے پارے میں ہی مل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے آپ وہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات جان سکتے ہیں۔ بس امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جاتے جاتے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔